ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 9 से 15 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आवश्यक सूचनाएं दो हैं जो दे दूं आप लोगों को। एक तो 9 तारीख अर्थात कल से करीब इस सप्ताह लखनऊ प्रवास रहेगा मेरा। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लखनऊ में लेना चाहते हैं वो साइट से जाकर पर्सनल मीटिंग की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा 16 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 30 मई को शनि जयंती है इस महीने में। तो शनि देव से संबंधी शांति पूजा, सामूहिक तैलाभिषेक या 7.5 ढैया या शनि की पूरी शांति पूजा के लिए बुकिंग। और चंद्र ग्रहण में जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग में है, चंद्रमा कमज़ोर है, राहु केतु के नक्षत्र में या राहु या केतु के साथ हैं, उसके लिए शांति पूजा के लिए बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए आप वहाँ से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। देखिए, सबके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा अस्थिर महीना है और इस महीने का जो पहला 15 दिन है वो ज़्यादा अस्थिर है क्योंकि ग्रहण भी लग रहे हैं। अब 15 तारीख तक का राशिफल दे रहा हूँ, लेकिन 15 की रात 16 में को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। ग्रहों का गोचर परिवर्तन खूब था अप्रैल में। अभी शनि का भी परिवर्तन हुआ है लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है। तो ना मकर का बहुत परिणाम मिलने वाला है, ना कुंभ का बहुत परिणाम मिलने वाला है। तो चीज़ें थोड़ी सी अस्थिर भाव में इस समय हैं। बड़े फैसले किसी भी राशि वालों को थोड़ा सा सोच समझकर विचार कर लेना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। बहुत बड़े फैसले का मतलब ऐसे फैसले जो आपके जीवन में यू टर्न ला दें, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दें, चाहे निवेश से संबंधित हो, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो। इन सब चीज़ों के फैसले बहुत सोच समझकर अभी लिए जाने चाहिए। वो इस सप्ताह पर भी लागू है। सामान्य क्या राशिफल है वो तो मैं एक एक करके हर राशि के लिए बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कोई बहुत बड़ा निर्णय हो तो उससे अभी बचने की ही सलाह मैं दूंगा। और बहुत ज़रूरी हो तो बेहतर हो कि उस पर कई बार सोच समझ लें या कुंडली वगैरह देख करके परामर्श ले करके तब जो है आप कोई बड़ा डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। अब मैं एक एक करके राशियों की, मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए छोटी मोटी शॉर्ट टर्म यात्राएँ दिखाई दे रही हैं। यात्राओं का योग बन रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक हों इसके संकेत बन रहे हैं। यात्राओं में शुभता है और यात्राओं से लाभ है। व्यापारिक और करियर से संबंधित यात्राएं, चाहे व्यक्तिगत घूमने भ्रमण के पर्पस से यात्राएं, दोनों ही सुखद, और अगर करियर से संबंधित है, व्यापार से संबंधित तो वो लाभप्रद रहेगी, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। इस प्रकार का योग बना हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक हों इसके संकेत बन रहे हैं। थोड़ा बहुत एग्रेशन, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ प्रेम सद्भाव बना रहे इस प्रकार का व्यवहार करना है। वहाँ पर कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाएं, थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ जो है वो कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ वालों के लिए अपने ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ऊपर आपका धन खर्च होगा। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं है। यात्राओं में कुछ आपको कष्ट मिल सकता है, कुछ कठिनाई हो सकती है। घरेलू चीज़ों में भी धन खर्च और पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। तो थोड़ा सावधान आपको रहकर चलना है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो यह समय अच्छा है। करियर में उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। व्यापार में एक से अधिक रास्ते खुलेंगे। कई नए संबंध बन सकते हैं, कई नए अनुबंध बन सकते हैं। उससे आपको आने वाले समय में लाभ हो इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। छोटा मोटा स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है, लेकिन वह बहुत अस्थायी और लंबे समय के लिए नहीं होगा। तो बहुत आवश्यक ना हो तो स्थान परिवर्तन को अभी टाले रखें तो बेहतर होगा। करीबी लोगों को सहयोग करेंगे और करीबी लोगों के ऊपर भी आपका धन एवं जो है वो समय खर्च होगा। विवाह इत्यादि में कुछ बाधा का योग दिखाई दे रहा है। बहुत स्मूथ जो है, जो लोग विवाह के योग्य हैं, करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत जो है वो आसानी नहीं है। उसमें कुछ न कुछ हर्डल, कुछ न कुछ मानसिक तनाव, कुछ क्लेश, कुछ विवाद, इस तरह का संकेत जो है वो मिल रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि का योग बन रहा है।
कुछ अचानक कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और वो मन को प्रसन्नता देने वाली होंगी, ख्याति को बढ़ाने वाली होंगी। तो आपकी ख्याति, आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व जो है वो इस समय बढ़ेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। घर परिवार के ऊपर धन खर्च हो, घरेलू कार्यों से छोटी मोटी यात्राएं हो, इसके भी संकेत बन रहे हैं। भाग्य का साथ इस समय दिखाई दे रहा है। कर्ज इत्यादि लेने के लिए जो प्रयासरत लोग हैं उनको आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। नकारात्मक पक्ष है वो है संतान के कारण कुछ मानसिक चिंता या संतान को कुछ कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना होगा, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई बनी हुई है। आय के मामले में भी, चूंकि पद प्रतिष्ठा इन सब चीज़ों में भाग्य सबका साथ है, लेकिन आय में उतार चढ़ाव या इनकम को लेके असंतुष्टि का बोध कुछ न कुछ आपको रहेगा। वाणी मधुर रहेगी, किसी बहुत करीबी व्यक्ति से मिलने का संयोग भी इस समय मिल सकता है जिससे बहुत लंबे समय से मुलाकात ना हुई हो। कर्क वालों की बात करें, कर्क वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के विशेष करके प्रारंभिक हिस्से में बड़ा मन प्रसन्न रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं। भाग्य का साथ है। कुछ शुभता लिया हुआ सप्ताह का प्रारंभ है, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए भी दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में थोड़ी असंतुष्टि रहेगी, जितना आय आप चाहते हैं उतना ना हो या कुछ कमी रहे। कहीं कुछ छोटा मोटा पैसा जो आपको तत्काल चाहिए था वो रुक सकता है, उसमें कुछ बाधा आ सकती है। अपने से उच्च अधिकारियों से ना उलझें। कार्य क्षेत्र पर कुछ तनाव हो सकता है, आपके लिए तनाव बने। स्थान परिवर्तन का योग भी लगातार आपके लिए बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में भी बहुत शुभता नहीं है। हालांकि आपका व्यक्तिगत प्रभाव, आपका व्यक्तिगत प्रभुत्व बेहतर है, आपका खुद का मन प्रसन्न रहेगा चाहे परिस्थितियां जो हों, और आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय, मतलब उत्साह रहेगा आपके अंदर, उस मामले में शुभता है। भाग्यवश कुछ रुका हुआ काम या कोई अच्छा काम आपका इस समय हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो समय उतना अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए, तो बहुत अनुकूलता जो है विवाह के लिए ये समय नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं, लेकिन उसके कारण बहुत अशांति भी इस समय महसूस होगी। प्रेम संबंधों में अशांति, मानसिक कष्ट मिलने का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए करियर के मामले में समय अच्छा है, विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए कुछ नई चीज़ें प्राप्त हों, इसके संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं का योग बन रहा है, यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है, यात्राएं सुखद होंगी, इस प्रकार के संकेत हैं। भाग्य पक्ष का साथ आपके लिए बना हुआ है, भाग्य सहयोगी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मान हानि को लेके राहु और शनि की अगर दशा अंतर दशा चल रही हो तो अपने मान सम्मान को लेके सतर्क रहिए। कहीं वाद विवाद में मत पड़िए, किसी प्रकार का अनावश्यक के झंझटों में से दूर रहिए आप, वहाँ पर कुछ कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और इससे संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी सर्जरी का योग भी बन सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर इस समय उत्पन्न होगा। निवेश के दृष्टिकोण से समय कुछ बेहतर है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं संपत्ति में तो आप कर सकते हैं। कन्या वालों की बात अगर किया जाए तो कन्या वालों के लिए भाग्य पक्ष का जबरदस्त साथ है। मन उत्साहित रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ है। कार्य व्यापार में लाभ का योग है। नए व्यापारिक रास्ते खुलेंगे, नई चीज़ें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार के नए अवसर होंगे। अचानक कुछ सप्ताह के प्रारंभ में छोटा मोटा धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है आपके लिए, और व्यापार में वृद्धि का योग है। व्यापार में आपके लिए कहीं ना कहीं वृद्धि, अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, आगे कुछ समय तक नहीं चलने वाला है। इसलिए ये बात जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी कि सेहत को लेकर सावधान रहें। खान पान में विशेष करके परहेज करें। जिनको पेट से संबंधित समस्या, एलर्जी से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या, कई तरह के ग्रहों का योग बना हुआ है, थायराइड, मोटापा, आर्थराइटिस, लगभग ये सभी चीज़ों के लिए यह समय जो है वो थोड़ा सा अनुकूलता लिया हुआ है। इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। विवाह के योग्य लोगों के लिए बहुत ही प्रबल और शुभ समय इस समय बना हुआ है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता इसमें लाभ और सफलता का योग भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जितना उत्साह है उस हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे। इच्छाएं खूब पनप रही हैं, खूब महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़ा बड़ा काम करने को सोचेंगे, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं आ रहा है। वाद विवाद से दूर रहिए। शत्रुता इस समय आपको परेशान कर देगी। किसी लंबे उलझन में आप उलझ जाएंगे अगर किसी वाद विवाद में पड़ेंगे तो।
तो उससे आप बचे रहिए और काम की उतनी योजना बनाइए जो धरातल के करीब हो, जो वास्तविकता के करीब हो। आप केवल ख्याली जो है वो प्रोग्राम बना करके, कार्यक्रम बना करके आप चीज़ों को मत आगे करने का प्रयास करिए, अन्यथा उसमें उतना सफलता नहीं मिलेगा। कई बार आप शोषित सा महसूस करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। जो लोग पहले से काम कहीं कर रहे हैं, नौकरी पेशा में, उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत बढ़ेगा और उस काम के हिसाब से आपको अनुकूल जो है वो धन की प्राप्ति उतनी नहीं हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा योग है, सफलता का योग है। प्रेम संबंध इस समय पनपेंगे, बहुत से लोग प्रेम विवाह में भी बंध सकते हैं, उसका योग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं साझेदारी में काम प्रारंभ ना करें इस समय, उसके लिए समय ठीक नहीं है। भाग्य थोड़ी सी रूठी हुई है, इसलिए कोई बहुत शुभ काम या कोई बड़ा काम जो आपका हो उसमें कुछ रुकावट आप महसूस इस समय कर सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए सबसे अच्छा समय निवेश के लिए चल रहा है। अगर कोई बड़ा अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा जो है समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कामों में हैं, कंस्ट्रक्शन में है, ठेकेदारी में है, उनको कुछ विशेष लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी, इसलिए अगर यात्रा का योग बन रहा है तो आपको करना चाहिए, वो आपके लिए भाग्योदय का कारक होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेम संबंध उभरे, इसका योग बन रहा है। प्रेम संबंध में बंध करके अपने इच्छा अनुसार विवाह के लिए भी यह समय काफ़ी शुभता लिया हुआ है, बहुत अच्छा उसका योग बना रहा है। थोड़ा सा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करके चलें। पिता की सेहत का ध्यान रखें, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें नकारात्मक दिखाई दे रही हैं। शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी ख्याति का योग बन रहा है आपके लिए इस समय। शुभता लिया हुआ समय है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा आपको। प्रभाव, प्रभुत्व में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा अनुकूल समय नहीं है, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई, बाधा या विचारों में भटकाव है। बहुत तीव्र निर्णय लेने से थोड़ा सा बचिए, शांत भाव से निर्णय लीजिए तो आपको और लाभ होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। कई लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी के अवसर इस समय प्राप्त होंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, अनुकूलता लिए हुए दिखाई दे रही हैं। आय में थोड़ी बहुत जरूर रुकावट महसूस कर सकते हैं, कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। धन खर्च आपका शुभ कार्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। उन्हें बात फिक्स नहीं करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ठहर करके चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि उसमें बाधा, रुकावट का योग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए किए हुए चीज़ों का जो आप पहले से पूर्व में किए हुए कार्य हैं उनका परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पीछे की चीज़ें जो रुकी हुई हैं, कहीं पहले का पैसा रुका हुआ है, कहीं आपने कोई काम किया हुआ उसका श्रेय नहीं मिला है, उसका धन नहीं मिला है, वो इस समय आपको प्राप्त होगा। वाणी तेज होगी, कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। माता के सेहत का विशेष ध्यान रखिए, उनके लिए टाइम ठीक नहीं चल रहा है। अगर उनकी कुंडली में भी थोड़ा योग खराब है तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। जमीन जायदाद में इस समय निवेश ना करें, वो विवादास्पद हो सकती है, वो उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पुरुषार्थ पर पराक्रम बहुत अच्छा है। करीबी मित्रों का सहयोग मिलेगा, दूसरों का आप भी खूब सहयोग करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, भाग्य का साथ रहेगा। कुछ लोगों को अचानक धन तो नहीं लेकिन जिम्मेदारी जो है वो बड़ी मिल सकती है, उस कारण प्रतिष्ठा बढ़े, इसके संकेत इस समय मिल रहे हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह समय शुभता लिया हुआ है, बात आगे बढ़ सकती है, आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर उसके योग्य हैं तो। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए समय कठिन है, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय चल रहा है। और अब जो लगातार पीछे में बोल रहा था कि परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा, यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन से लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। ख्याति का समय है। कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, फोकस्ड होकर के काम करेंगे। कई बार हम काम करते हैं लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं रहता, हम कई चीज़ों पर ध्यान लगा देते हैं, वैसी स्थिति नहीं बन रही है। फोकस्ड होकर आप काम करेंगे, परिणाम मिलेगा। लाभ के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है।
प्रचुर मात्रा में धन लाभ कुछ लोगों को हो सकता है। कई लोगों का आता है कि हमको तो कुछ नहीं मिला, हो सकता है अभी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब हो या फिर कुंडली बहुत मजबूत ना हो, लेकिन जिनकी कुंडली अच्छी होगी उनके लिए इस समय अगर कहा जाए कि छप्पर फाड़ के धन आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी अवसर बहुत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, अनावश्यक बैक बाइटिंग करेंगे लोग, कोई छोटा मोटा धोखा दे सकता है। हालांकि रुकेंगे नहीं, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी हर्डल, स्पीड ब्रेकर लोग लगाने का प्रयास आपकी ज़िंदगी में कर सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, विवादास्पद है, बहुत आवश्यक ना हो तो उसको टालना चाहिए, और अगर करने जा रहे हो तो थोड़ा योग मुहूर्त ध्यान देख करके अच्छे से आपको करें तो अच्छा रहेगा। सेहत इस समय अच्छी रहेगी, हाँ थोड़ा सा चोट चपेट लगने का योग बन रहा है, तो कहीं वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता थोड़ी इच्छा के अनुसार नहीं मिले, इसके संकेत हैं इस सप्ताह में। उसके बाद का सप्ताह अच्छा है, लेकिन फिलहाल इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता में अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट आपके अनुसार ना आए, या आप अपने अनुसार अगर रिजल्ट चाह रहे हैं तो परिश्रम और बढ़ा दीजिए। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। यात्राओं से लाभ है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, उनके कामों में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। भाग्य का साथ है, यात्राओं से लाभ है, बहुत अच्छा कार्य व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में सप्ताह का जो पहला भाग है वो ज़बरदस्त सफलता को दर्शा रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल बढ़ा हुआ है। हालांकि धन खर्च भी अप्रत्याशित हो सकता है, तो नए निवेश या इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सोच समझकर फैसला लें, लेकिन जो चलता हुआ काम है उसमें अच्छी वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि शिक्षा प्रतियोगिता आत्मबल ख्याति के लिए समय काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों में जिनके लिए शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर प्रत्यंतर हो, वो थोड़ा मतिभ्रम का शिकार हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब शुक्र की इस समय कहीं दशा अंतर्दशा चल रही हो। अगर शुक्र का ही कम्बिनेशन ज़्यादा होगा तब तो थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है, अन्यथा जो है वो बहुत प्रसन्नता का समय इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह के लिए भी बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। इस समय भूमि भवन वाहन इत्यादि का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। वाणी थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, कई बार कड़वा बोलकर आप अपने शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं, और धन खर्च करते समय सोच समझकर थोड़ा सा निर्णय लीजिएगा 4 बार, क्योंकि कहीं छोटा मोटा धन हानि का योग भी दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।